हेलो दोस्तों, जेके रंजन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 1.3। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 10th NCERT मैथ का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए इसमें कुछ पहले बेसिक देख लिया जाए। बोर्ड पर लिखे हैं परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। चलिए, परमेय संख्या P बटा Q हम पिछले क्लास में बताए थे कि यहाँ Q नॉट इजक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और P और Q क्या है? यहाँ P और Q सह अभाज्य, P और Q सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब होता है कि इसका HCF P और Q का HCF सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। ये दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, यानी ये पूरा कट कर आएगा, यानी पूरा कट जाएगा और इसका HCF 1 आएगा। तो चलिए आगे हम लोग इसमें बढ़ें। देखिए लिखे Q नॉट इजक्वल टू 0, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं Q इजक्वल टू 2m इंटू 5n। इसके रूप में हम लिख सकते हैं। इसके रूप में आएगा तो ये शांत होगा, और इसके रूप में नहीं आएगा, इसको छोड़कर और कुछ अलावा, इसके अलावा और दूसरा कुछ आएगा तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो m और n पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ लिख सकते हैं m और n क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं हैं, यानी हमारे कहने का मतलब है कि इसका एग्जाम्पल एक देख लिया जाए। देखिए, जैसे हम लिखते हैं 3/8। चलिए इसको हम लिखते हैं एक परमेय संख्या। हम मान ले रहे हैं कि मानिए कि एक परमेय संख्या है। चलिए अब हम इसमें देखें कि ये कटने वाला नहीं ना है। अगर कटने वाला होगा तो इससे इसको कटाएंगे, यानी कुछ जितना मर्त में कटे उतना मर्त में इसको कटाएंगे। अगर नहीं कटने वाला होगा तो नीचे वाला का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी ऊपर वाला को 1 से नीचे वाला को हर, यानी Q का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 से कटता है। 2 और 5 से कटता है तो क्या होगा? वो शांत होगा, और इसके अलावा दूसरा कुछ आएगा तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम करते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, यानी 2 कितने बार आया? 2 3 बार आया। तो लिखेंगे 3/2 के पावर 3 लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। अब आप लोग कहें कि 2m 5n के रूप में नहीं आया। 2m तो आया है लेकिन 5n के रूप में नहीं आया। तो हम बता दें दोस्तों कि यहाँ 5n के रूप में कुछ नहीं आया, तो 0 है, इसीलिए उस फॉर्म में है, और ये क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 3/75। ठीक है, 3/75 ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल। अब देखिए, हम तो बताएं कि Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो वैसे आप लोग 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो 3 से आ जाएगा, यानी 25 3 75। ठीक है, तो ये पहले 3 आ गया, तो आप लोग कहेंगे 3 आ गया, इसका मतलब कि अशांत है। नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग देखेंगे ये कटने वाला है तो इसको हम लोग कटाएंगे, यानी 3 से कटाएंगे तो 25 3 75, ऊपर 1 हो जाएगा, यानी 1/25। अब इसका 5 का हम लोग करेंगे तो 1/5 का पावर 2, यानी ये क्या हो जाएगा? ये शांत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहे हैं और बारी बारी से हम लोग बनाने का प्रयास करें। देखिए, पहला लिखे हैं, हम बताए हैं ना कि नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना है, और 2 और 5 से कटे। 2 और 5 से कटे तो शांत होगा, और इसके अलावा दूसरा कोई भी उसमें और संख्या आएगा तो अशांत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखें कि क्या एक सह अभाज्य है। तो बिल्कुल सह अभाज्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि 13 से कटेगा नहीं, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है। तो हम लोग 3125 का कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ये कितना से कटेगा? ये हम 5 से कटाते हैं, 5 6 के 30, 5 दूनी 10 और 50 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 दूनी 10 50 25। फिर 5 से 2 और 50 25, फिर 5 से हो जाएगा ये 50 25, यानी 5 कितना बार आया है? 5 यहाँ 5 बार आया। देखिए, इस घात से कोई मतलब नहीं है। 5 9 बार आए, 10 बार आए, 5 के घात में 9 आए, 2 आए, 3 आए, उससे कुछ मतलब नहीं है। हमको ध्यान देना है कि 5, देखिए 2m इंटू 5n लिखे हैं ना, तो इसके मतलब इसके ऊपर कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। उससे मतलब नहीं है, केवल हमको मतलब कि 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ आएगा तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 के पावर 5 आया है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? अब हम लिखेंगे यहाँ पर 13 बटा
ये क्या 5 के पावर 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये शांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला देखिए 17/8 है, कोई कटने वाला नहीं ना है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे 8 का करेंगे। तो ये तो सिंपल है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। तो ऊपर लिखेंगे 17, नीचे लिखेंगे 8 का 2 के पावर क्यू, यानी ये भी क्या हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। अब 64 455 का इसका देख लीजिए, तो 455 का हम लोग करेंगे, एक भी नहीं कटेगा, आप लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि ये भी सह अभाज्य है, यानी इसका भी HCF 1 आएगा। तो इसको भी हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45 और 5 1 5। अब 7 से कटाएंगे तो 13 7 91। देखिए तो अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए हम बताए थे कि नीचे वाला जब Q का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो 2 5 से कटना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ रहा है 5 तो आ रहा है, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा और आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है, अशांत आवर्ती। चलिए उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए चौथा क्वेश्चन लिखे हैं 15/1600। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि सह अभाज्य नहीं है, यानी इसको हम लोग कटाएंगे, और कटाने के बाद उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। तो लिखेंगे 15/1600 है ना, तो इसको हम लोग कटाएंगे, यानी ऊपर वाला कट जाएगा 3 5 15, और ये 3 मर्त में भी कटेगा। तो 3 5 15 यानी 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 यानी 320, ये हो जाएगा 3/320। अब इसका HCF क्या होगा, इसका HCF 1 होगा। चलिए 320 का हम लोग क्या निकालते हैं, भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से 160 हो जाएगा, फिर 2 से 80 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 40, फिर 2 से हो जाएगा 20, फिर 2 से हो जाएगा 10, फिर 2 से हो जाएगा 5, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे इतना, ऊपर लिखेंगे 3 या बट्टा, नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 कितने बार आया, 6 बार आया, तो 2 के घात में 6 लिख देंगे। और गुणे 5 कितने बार आया, 1 बार आया है। तो ये क्या होगा 2n 5m के रूप में है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितना है 1 है, तो 2m 5n के रूप में आया है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का शांत। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29/343। तो ये तो सिंपल है, नहीं कटेगा, तो हम लोग 343 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये 7 से हो जाएगा, 7 चौका 28, और कितना हो जाएगा 7 9 63, फिर 7 से यानी 7 के पावर 3, यानी हम बताएं कि 2 और 5 को छोड़कर दूसरा कुछ आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो 7 आया है, तो इसीलिए अशांत है और शांत होगा, ठीक है। अब ये तो आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, ठीक है। ये तो दिखाई दे रहा है 2n 5m के रूप में, 2m 5n के रूप में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का, ये ऐसे ही शांत हो जाएगा। इसको क्या बनाना है, चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें। अगला क्वेश्चन लिख दिए हम बोर्ड पर, लिखें 7 8 9 और 10। चलिए इसको तो आप लोग बना लेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा हम जल्दी इसको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें 2 5 तो आया है, 2 5 आया, लेकिन 7 नहीं आना चाहिए, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे सह अभाज्य के रूप में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसको हम लोग कटाएंगे, यानी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर इसको काट देते हैं, यहीं पर, यानी ये हो जाएगा कितना बार में, 3 बार में, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, यानी हो जाएगा 2/5। अब ये क्या हो जाएगा, 5 तो कटवे करेगा 5 से, तो इसीलिए ये हो जाएगा हम लोग का शांत। तो अगर सिंपल में समझाया जाता है 2m 5n, तो लड़का देखता कि चलिए 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और 3 5 15, 3 आ गया, यानी ये शांत है। लेकिन ये शांत है, ये तो शांत न है, तो इसको हम लोग इस पर ध्यान देना है कि ये पहले कटा लेना है और सह अभाज्य के रूप में उसको ला लेना है, और उसके बाद नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। उसके बाद 2m 5n के रूप में आएगा तो शांत होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब उसको देख लिया जाए 50 वाला को। तो 50 वाला ये तो कटेगा, ऊपर हम लोग देख लेंगे 5 7 35 और 5 2 है 50, यानी हो जाएगा 7/10, और 10 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 5, ये होगा, ये भी शांत होगा, ठीक है। चलिए इसको देख लिया जाए 210 का। 210 को हम लोग निकालेंगे, 210 का ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा 10, यानी 105, फिर ये अब कितना कटेगा, 3 3 का 9 और 3 5 15, यानी 3 आ गया, तो यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का अशांत हो जाएगा, यानी अशांत आवर्ती हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 नंबर, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, तो चलिए पहला हम बनाते हैं, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा, 1-2 बता दे रहा है, उसके बाद बन जाएगा 13/3125 यानी पहला, ये दूसरा का पहला है। इसको हम लोग हल करेंगे। तो अभी हम बनाए थे क्वेश्चन, उसमें हम लोग तो देखे थे कि उसमें शांत आ रहा है, तो जो शांत आ रहा है उसको क्या करना है, शांत वाला कह रहा है कि उसके प्रमेय संख्या को दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है। तो चलिए हल करते हैं, लिखते हैं 13/3125 का हम निकाले थे तो कितना आया था, 3125 का हम निकाले थे तो 5 के पावर 5 शायद आया था। चलिए निकाल देते हैं, फिर 5 6 के 30 और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से 5 1 5 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से 2 और 25, फिर 5 से 5 यानी 5 के पावर 5 आया था। ठीक है, तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिए दशमलव प्रसार हम लोग कैसे लिखेंगे। तो दशमलव प्रसार लिखने का सबसे आसान तरीका देखिए, नीचे 5 के पावर 5 है ना, तो अब हम लोग नीचे 5 के पावर 5 है तो इसमें क्या नहीं आया है, यानी इसको 2m × 5n के रूप में होना चाहिए। तो 5n तो आया है लेकिन 2m नहीं आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणे 2 और इसके पावर में 5 लिखेंगे, यानी जितना आया है उसके बराबर हम लोग लिखेंगे। जो इसमें से जो नहीं आया होगा उसको हम लोग लिखेंगे और उसके ऊपर भी लिखेंगे 2 के पावर 5। ठीक है, इतना हम लोग करेंगे। अब चलिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 13 गुणे, अब 2 का पावर 5 करेंगे तो यानी 2 5 बार गुणा, 2 5 बार 2 2 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो यहाँ लिखेंगे 32 और यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10, 10 के पावर में 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आ गया। ठीक है, इसको गुणा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो सबसे पहले ध्यान देना है कि नीचे वाला 10 के पावर 5 है तो 10 के पावर 5 ही रहने देंगे। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, ऐसे करके हम लोग अलग कहीं गुणा कर लेंगे और उसके बाद यहाँ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा 416, अलग आप लोग कहीं गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर है 416 और नीचे है 10 के पावर 5। अब क्या करेंगे ना कि इधर से 5 अंक बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे। 5 अंक बाद दशमलव लगाने का मतलब है कि लिखेंगे 416 उसके बाद 5 अंक, तो यही का 2, तब दशमलव लगाकर हम लोग 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या होगा, दशमलव प्रसार हो जाए। दूसरा देखिए, जैसे है दूसरा हमारा कह रहा है 17/8। ठीक है, तो ये भी तो शांत आया था, तो शांत आया था तो ऊपर लिखेंगे 17, नीचे लिखेंगे 2 के पावर 3 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे ना, इसके गुणा में अब इसको यहाँ बनाते हैं आगे। देखिए 17/2 के पावर 3 है तो गुणा में 5 का पावर 3 लिखेंगे और ऊपर गुणा में 5 का पावर 3 लिखेंगे। हल करेंगे, लिखेंगे 17 गुणे 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 25 25 125 बट्टा। अब ये तो कितना है, ये 5 दूनी 10 कर लेंगे तो 5 दूनी 10 और ऊपर पावर में कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। अब इसको हम लोग अलग गुणा कर लेंगे और उसके इसका गुणा आएगा 21 25। ठीक है, आप लोग गुणा कर लेंगे कहीं अलग और बटा 10 के पावर 3। अब देखिए ये 10 के पावर 3 का मतलब होता है कि इसमें से 3 अंक इधर दशमलव लगाना है तो लिखेंगे 2.125 हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यानी 15/16 सब है तो इसको हम लोग सबसे पहले कटा लेंगे, यानी 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा हम लोग का 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 यानी 320, ये हो जाएगा 3/320। ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अब चलिए हम निकाले थे 320 का अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो 320 का अभाज्य गुणनखंड हमारा आएगा 2 के पावर 6 गुणे 5, इस तरह करके आएगा। ठीक है, तो अब हम इस पर थोड़ा बढ़ते हैं, इस पर तो लिखेंगे ऊपर 3 बटा नीचे लिखेंगे 2 के पावर 6 गुणे 5, इसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यानी ये शांत है, 2 × 5 के रूप में आया है ना, 2 और 5 से कटा है इसीलिए शांत है। इसके अलावा दूसरा कोई संख्या आ जाता तो अशांत हो जाता है, तो 2 और 5 से कटा इसीलिए शांत है, तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यही आया था, 6 बार आया था और 5 आया था, तो इतना हम लोग लिख दिए। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि ऊपर हम कितना से गुणा करेंगे। चलिए यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ पर चलिए यहाँ बनाते हैं 3 बटा 2 के पावर 6 2 के पावर 6 है। ठीक है, गुणे देखिए 5 अब कितना से गुणा करेंगे, 2 के पावर 6 है, यहाँ पर तो है 5
ठीक है। तो 2 के पावर 6 है, तो हमको यहाँ पर एक 5 है, तो जितना यहाँ पर होगा उतना से ऊपर भी गुणा करना होगा, नीचे करना होगा, यानी जितना कम होगा। तो ये 6 लाने के लिए यहाँ पर 5 के पावर यहाँ 5 से करेंगे, ठीक है। 5 के पावर 6 से करेंगे, यहाँ 5 के पावर 6 से करेंगे, ऊपर हम गुणा करेंगे 5 के पावर 5 से। ऐसा क्यों करेंगे हम, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर तो 5 एगो एक्स्ट्रा आया है, तो 5 के पावर 5 से करेंगे ऊपर और 5 के पावर से 5 से नीचे, लेकिन एक होता है एक एक्स्ट्रा है, तो ये 5 के पावर 6 ना हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 5 का पावर 5 हम पहले अभाज्य गुणनखंड में निकाले थे, 5 का पावर 5 का निकला था 3125, पहला ही है। 5 के पावर 5 यानी 5 5 बार आएगा तो उसको गुणा करेंगे तो 3125 होगा, आई बट्टा ये 5 दूनी 10, 10 के पावर 6 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि इस दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, इस दोनों को गुणा आप लोग करिएगा और गुणा करके लिख दीजिएगा। तो दोनों को गुणा करने पर 9375 आएगा, 9375 बटा 10 के पावर 6 इतना हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे इसको, ये 6 अंक बाद दशमलव लगाना है, 6 अंक बाद, ध्यान दीजिए 6 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो 9375 4 अंक हुआ ना, अब इधर से 6 अंक आएंगे, तो एगो जीरो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, एक इधर 0 लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा दशमलव और इसमें का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरा क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में अब क्या कह सकते हैं। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का पहला, ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ लिए थे और लिख दिए हैं यहाँ पर। आप लोग इसको दूसरे बुक से आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन को देखिएगा इसे और इससे समझ लीजिए और दूसरे बुक को भी आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन तीसरा का पहला है, तो ये कह रहा है 43 दशमलव इतना दिया है, तो ये कह रहा है कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक कट गया है पूरा, तो सबसे पहले तो ये वो परमेय है, ये परमेय संख्या होगा, ये परमेय होगा और शांत भी होगा क्योंकि पूर्ण रूप से कट गया है, ठीक है। चलिए अब दूसरे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए ये तो पूर्ण रूप से कटा नहीं है तो ये अपरिमेय होगा, पूर्ण रूप से कटा नहीं है इसीलिए अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा और उसके साथ ही ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अपरिमेय और अशांत, ठीक है। चलिए तीसरे पर हम लोग चलते हैं। अब ये तो परमेय संख्या दिखाई दे रहा है, ये तो परमेय संख्या है, परमेय है, परमेय संख्या तो है, लेकिन ये अशांत आवर्ती है। परमेय संख्या है लेकिन ये अशांत है, क्योंकि अशांत होगा क्योंकि इस पर जब ये आवर्त लगा दिया है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो p बटा q के रूप में जो हम लोग लिखते हैं तो ये परमेय तो है लेकिन q जो नीचे वाला आया है वो नॉट इक्वल टू 2m और 5n इसके रूप का वो नहीं आया होगा, इसीलिए नहीं अशांत हो रहा है। परमेय है लेकिन अशांत है, इसलिए ये चीज़ लगाया है, ठीक है। तो दोस्तों अब इंड करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।